दिस इज़ खुशी एंड वेलकम टू माई चैनल। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं, इसके कारण ये है कि मैं लॉन्ग वीडियो तो बना रही हूँ बट अपलोड नहीं हो रहा है। तो इस बार सोचिए शॉर्ट वीडियो बना के देखते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। नॉर्मली क्या रहता है ना कि न्यूक्लियोफाइल भी हमारा मतलब पॉजिटिव चार्ज से लव करता है, बेस भी हमारा मतलब होता है ना कि नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग रहता है तो वो भी लव करता है। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि वही चीज़ है, दोनों सेम है, बट बहुत छोटा सा डिफरेंस है बट है। तो हमारा स्टेटमेंट रीज़न आ जाएगा तो फिर हमारा गलत हो सकता है। और ये भी है ना कि कुछ डिफरेंस भी है, मतलब हो गया कंपैरिजन वाला, तो फिर वो चीज़ हो जाता है। तो आई एम क्लियर करते हैं। पहला हमारा हो गया, देखो बेस जो होता है वो क्या होता है ना कि कोई वो होता है रिएक्शन होता है, उसे डायरेक्टली H प्लस निकालते हैं, वो एसिड बेस रिएक्शन होता है तो उसको S प्लस लव रहता है। बट हमारा जो वो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब ऑक्यूपाई करना चाहता है, मतलब उसका जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसको फुलफिल करने के लिए होता है। तो आई एम एक रिएक्शन देख के समझते हैं। हियर वी कैन सी डेट, यहाँ देखो अपना है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस क्रिएट हो गया, मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर अपना ये है जो ये ए नेगेटिव है अपना, वो देखो यहाँ गया न्यूक्लियोफाइल अगर रहा तो फिर उसमें डायरेक्टली अटैच हो गया। वो अपना इलेक्ट्रॉन जो वैकेंट कर रहा था उसको फुलफिल करने के लिए वर्क करता है, सी का वैकेंट ऑर्बिटल फिल कर रहा है। बट यहाँ क्या है H प्लस को रिमूव करके HA बना लिया जो कि एज बेसिसिटी को प्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देख के समझा होगा कैसे हमारा बेस H प्लस से रिएक्ट कर रहा था एंड हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था वो कैसे मतलब न्यूक्लियस के पास जाकर अटैच हो गया था। एक ये हो गया डिफरेंस। एक था स्टेरिक फैक्टर का। स्टेरिक फैक्टर क्या होता है ना कि बेस में अगर लगता है तो उसको बेसिसिटी और बढ़ाता है, लाइक CH3 एड ऑन हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि बेसिसिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट हमारा अगर वही स्टेरिक फैक्टर उसमें लग जाए, किसमें लग जाए, न्यूक्लियोफिलिसिटी में लग जाए तो उसका डिक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ था। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाता है, इससे अपना मतलब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है मतलब अपना लोन पेयर जो भी है वो अपना डोनेट ईजिली नहीं कर पाता है। और थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम आ रही थी, स्टैंड अभी नहीं ली हूँ ना, ले लूँ फिर सही हो जाएगा। तो थर्ड फैक्टर हमारा ये था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बेसिसिटी की। जब हमारे लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला वो केस अपना आ गया फ़ोन वाला ना। फिर हम लोग आप लोग याद किए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं ट्रिक बता दूंगी इसी चैनल पर, मतलब बहुत ईजी है। इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना मतलब ज़रूरी है, हर जगह काम आ ही जाता है। तो हम क्या बात कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस की, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। उसमें एफ के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा तो बहुत हाई वैल्यू इसको खींच के रखेगा, तो वो नहीं चाहेगा कि डोनेट कर सके अपना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा खींच रखेगा। तो डोनेशन किस में होगा, जो उसके कम नेगेटिव है, लाइक नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन कंपेरिजन, कार्बन हो गया, ये सबसे डोनेट हो जाएगा बट फ्लोरीन से नहीं होगा। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट हम लोग आते हैं नीचे अप से डाउन आते हैं, मतलब टॉप से बॉटम आते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है कि अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब जब हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसे कहते हैं जब हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करें, और ए प्रोटिक तब कहते हैं जब अदर देन ऑक्सीजन जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, लाइक CH3 के साथ कर रहा है तो वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा ना। गॉट इट। उसके बाद क्या होगा कि मतलब अगर प्रोटिक के सॉल्वेंट में करेगा तो क्या हो जाएगा ना कि हाँ, जो H2O में O नेगेटिव, O के पास जो अपना होता है ना लोअर पेयर, वो F नेगेटिव को बहुत ज़्यादा मतलब H प्लस O F को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। F नेगेटिव उसके पास चार्ज रहेगा तो बहुत अट्रैक्शन की वजह से क्या रहेगा, बहुत घिर जाएगा। बहुत छोटा सा वो मॉलिक्यूल रहता है F ऐसे भी, तो वो अपना मतलब सोन नहीं कर पाएगा। यहाँ देखो हमारा क्या था कि आयन्स है, F क्या है हमारा, F नेगेटिव आयन है तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब फंस जाएगा, फ्लोरीन पूरा घिर जाएगा। आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा दूँगी लास्ट में। उससे क्या होगा कि मतलब अपना इजीली नहीं डोनेट कर पाएगा, तो उसमें फ्लोरीन का सबसे मिनिमल हो जाएगा। बट ए प्रोटिक में अपोजिट होगा। अब ए प्रोटिक क्या हो जाएगा बताए थे, जहाँ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग CH3 के साथ हो वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। और भी ऐसे कुछ डिफरेंस मतलब होते हैं जिसमें बच्चे हम हैं पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि हम क्या चीज़ को सेम समझते हैं और क्या चीज़ गलत है, तो वो चीज़ हो जाता है। तो फिर ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू। कैसे पूरा पूरा घिरा है ना, इसका नेगेटिव पार्ट बहुत अट्रैक्ट करेगा H प्लस से। फिर यहाँ जो ये क्या अपना ये आयन है, ये डाइपोल है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन चलेगा और फिर ट्रैप हो जाएगा। पर फ्लोरीन वगैरह साथ मतलब जो बड़े होते हैं आयोडीन वगैरह उनके साथ क्या रहता है ना, वो फोबिक बट डोमिनेट कर जाता है और वो मूव ऑन कर जाते हैं।